नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं भारत दर्पण न्यूज। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से माननीय लोकसभा सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी रोहिणी में होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान लोगों से हुए मुखातिब 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीत के लिए लोगों और देशवासियों का किया धन्यवाद। दिल्ली के रोहिणी इलाके के संस्कृति अपार्टमेंट में होली मिलन समारोह का आयोजन स्थानीय RWA के तरफ से किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरी पश्चिमी जिले के माननीय लोकसभा सांसद पद्मश्री हंसराज हंस, स्थानीय RWA पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों समर्थक हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान नन्हे बालक ने भी अपने सुरों से लोगों को भरपूर मनोरंजन दिया और खूब तालियां बटोरी। माननीय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी ने भी अपने भाषण के दौरान भजन संगीत के माध्यम से वहां पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता और लोगों का भरपूर मनोरंजन कर होली मिलन समारोह का समापन किया। माननीय सांसद ने देशवासियों को 4 राज्यों में हुई जीत और होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों और देशवासियों का धन्यवाद किया। साथ ही आपसी भाईचारे के साथ होली का त्योहार मनाने की बात कही। आगामी MCD चुनाव को लेकर विरोधी पार्टियों पर हमलावर होते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों का काम है हमारी पार्टी पर आरोप लगाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निगम में किए गए कार्यों से दिल्लीवासी बहुत खुश हैं और दिल्ली वासियों के सहयोग से फिर निगम में बीजेपी की सरकार बनेगी और दिल्ली वासियों की सेवा करने का मौका एक बार फिर बीजेपी पार्टी को ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने इलाके की समस्याओं का ज्ञापन सांसद महोदय को दे दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द क्षेत्र की सभी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाएगा। टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया, टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे। मारना है, बनेबर रहना है। मैं तो वैसे भी आपका एक तो सेवादार होता है। मैं आपको बताऊं कि पहले दासियां या ऐसे कुछ लोग सेवादार तो अपनी श्रद्धा से थे, गुलाम भी मिला करते थे, गुलाम बिका करते थे बाजारों में। तो एक बादशाह गुलाम खरीद के लाया तो अपने घर आके कहने लगा, हाँ भाई किस नाम से बुलाऊं? कहता बादशाह गुलाम का क्या नाम है, जिस नाम से बुलाओगे, गुलाम की कोई चॉइस नहीं, जिस नाम से बुलाओगे मैं बोल क्या करूँगा। तो फिर वो कहने लगा, क्या खाता पीता क्या है तू? आज पहला दिन है, बाद में जो तूने सेवा करनी है। गुलाम को अब कर रहा है, देखो बादशाह। तो कहने लगे जी खाना पीना क्या, गुलाम की क्या चॉइस थोड़ी होती है, जो देंगे वो खा लूंगा। ओ मैडम तेरी चाल, तेरी सिल्की सिल्की बात, अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं? होली के रंग में खो गया, करिए होली के रंग में खो गया। ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम, नो ड्रग्स नो वार, नो ड्रग्स। भाइयों बहनों, आपको फख्र होना चाहिए यूक्रेन और रशिया। नाम और परिचय बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता देवी है। सुनीता जी, किस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया था और महिला सशक्ति यहाँ पे बहुत संख्या में आई हुए थे लोग, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? इसके लिए मैं महिलाओं लोग को बहुत ही शुक्रिया अदा कर रही हूँ और होली की मुबारकबाद भी देती हूँ। वैसे तो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी सोसाइटी के जो रोड खराब हो गए हैं उनका विकास हो, सांसद जी हम लोग पे ध्यान दें, हम लोग की सोसाइटी पे। मेन उद्देश्य तो मेरा यही था। अभी क्या कुछ बात हो पाई? अगर सब समस्याओं की अगर बात कर रहे हैं आप लोग, तो कुछ बात हो पाई सांसद जी? हाँ, सांसद जी से बात हुई है और उन्होंने पूरी आश्वासन दिया है हमें कि हम सोसाइटी के जो रोड और नाला है उसको हम जल्दी ही ठीक करेंगे। चलिए, अब क्या कहेंगे देशवासियों के, पूरी होली का जिस तरह से माहौल चल रहा है और आगामी होली है, तो देशवासियों को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि होली के शुभ अवसर पर सभी, जिससे भी झगड़ा भी है, दुश्मनी भी है, वे सभी मिलजुल लें, आपस में भेदभाव को भूलकर गले मिलें और यही हमारी। जी, नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम राजवीर कलावत है। मैं बागवान अपार्टमेंट से एज ए प्रेसिडेंट। आज के जो कार्यक्रम था उसमें श्रीमान जो गजेंद्र यादव जी हैं, इनके नेतृत्व में इनके अपार्टमेंट के अंदर, संस्कृत अपार्टमेंट के अंदर जो एक इन्होंने रम्य भव्य सुंदर एक प्रोग्राम किया है
पद्मश्री हंसराज हंस जी के मतलब आगमन पर, तो बहुत ही शानदार और ज़ोरदार कार्यक्रम था इनका। तो मैं इनको और इनके जो साथी हैं सत्या जी और यादव जी, इन सबको मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। इन्होंने हमें बुलाया और हमें अच्छा लगा, और ये सदैव इसी प्रकार से मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम है संस्कृति को लेकर के, और इनका जैसा नाम ही है संस्कृति अपार्टमेंट, तो इसी प्रकार से कार्य करते रहे हमें, और इनके प्रति ऐसा हम आशावान रखते हैं। संस्कृति अपार्टमेंट के लोगों को क्या कहेंगे और पूरे देशवासियों को किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे? मैं संस्कृति अपार्टमेंट के जो वासी हैं उनसे बड़ा ही प्रसन्नचित हूँ कि जैसा नाम है संस्कृति, वैसा ही आज का जो वातावरण था इन्होंने संस्कृति में बना दिया। और देशवासियों के लिए मेरा ये कहना है कि हमारा जो प्यार है संस्कृति है, हम उसको सदैव कायम बनाए रखें, भाईचारे की भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि रखें। सर परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम गजेंद्र यादव है और मैं यहाँ पर RWA संस्कृति अपार्टमेंट इसका दूसरी बार निर्वाचित हुआ प्रेसिडेंट हूँ। पहली बार 2019 से 2021 तक, फिर 2021 से 2023 तक। किस तरह का आयोजन था उसके बारे में बताइए। हमारी एक टीम है जिसका नाम है युवा फॉर चेंज, जिसमें सेक्टर 28 से लगभग 200 से 250 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, जो सारे प्रोफेशनल हैं। उन्होंने और RWA संस्कृति ने मिलकर सेक्टर 28 की सारे RWA को साथ में रख करके माननीय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी को यहाँ पर इन्वाइट करा था होली के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम था रंग बरसे। और इसका जो संचालन है वो हमारे सीताराम सिंह सत्या जी ने करा था, समस्त YFC टीम की तरफ से कोऑपरेट करते हुए। किस तरह का आश्वासन दिया गया है? आप लगातार MCD के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की, या सिर्फ ये होली समारोह का ही बात हुई? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन पीछे हम लोग सारे के सारे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से RWA के माननीय सांसद जी से मिले थे और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था कि हमारी सोसाइटी में जो खुली हुई नालियाँ हैं लगभग 5 वर्षों से, और उनमें मच्छर, मलेरिया इस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। नालियाँ खुली हुई हैं, ड्रेन कवर है नहीं। यहाँ पर पिछले 4 या 5 वर्षों में कोई संतुष्टिजनक काम नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। माननीय सांसद जी ने उस टाइम पे आश्वासन दिया था और आज वो स्वयं चलकर आए यहाँ पर। होली मिलन की यहाँ पर बधाइयाँ भी दी, शुभकामनाएँ भी दी, और साथ ही साथ हमें आश्वस्त कराए कि जल्दी जो समस्याएँ हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। अश्विनी पांडे, सेक्टर 28, जितनी भी यहाँ सोसाइटीज़ हैं 4-5, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी। और आज जो है समस्त जितनी भी RWA यहाँ पे थी, वो फेडरेशन के तहत जो है सबके सब यहाँ पे उपस्थित थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित थे, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जो है संस्कृति द्वारा आयोजित किया गया। हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही परस्पर सहयोग के साथ में, फेडरेशन के सहयोग से, बाकी सोसाइटीज़ के सहयोग से सारे विकास कार्य और बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं, हमारे उत्सव हैं, वैसे ही मनते रहेंगे। सर सांसद जी आए थे, राज्यसभा सांसद है हमारे, और उनका क्या कुछ आश्वासन रहा इस अपार्टमेंट को लेकर? क्योंकि हर जगह समस्याएं, अभी भी मूलभूत समस्याएं वो हैं, उनको लेकर क्या कुछ आप लोगों की बात हो पाई है? कैसे रहेगा, कैसे उनका निवारण किया जाएगा? क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाला है, तो क्या कुछ बात हो पाई आप लोग? इसके विषय में हमारी टीम जो है उनसे पर्सनली मिलकर और उनको एक ज्ञापन देकर उनको जितनी भी समस्याएं हैं उससे उनको अवगत करा दिया गया है। उस विषय में उनसे बातचीत भी हो गई, और आज का जो कार्यक्रम है वो समस्याओं पे ना होके बल्कि होली के उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम था, परस्पर सहयोग, प्रेम, सौहार्द, उसके विषय में था। तो ज़्यादातर बात हमारी उसी पे हुई है। बाकी समस्याओं को लेके हम पत्राचार के माध्यम से बाकी उनसे मिल रहे हैं हम लोग, और जल्दी उसका निजात भी होगा। क्या कहेंगे पूरे देशवासियों में जिस तरह से होली? हम यही कहेंगे कि होली का पर्व है, प्रेम और सौहार्द का पर्व है, बस उसको प्यार से और दिलों में उसको बसाए हुए सबसे प्यार से उसको मनाएं, अच्छे से मनाएं, बी सेफ एंड प्ले सेफ। थैंक यू सर। प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं अंत में माइक हमारे मुख्य अतिथि को दे रहा हूँ। हाँ, माइक से ठीक रहेगा। सबने मिलके फंक्शन रखा, मुझे याद किया। बस होली मिलन खुशी का त्यौहार है, 4 स्टेट में विजय हुई है, तो होली और भी कलरफुल होगी। बस आप कर रहे हैं। सर, होली मिलन की जो रंगारंग है वो डबल हो जाता है, क्योंकि 4 राज्यों में, 5 में से 4 राज्यों में विजय हासिल हुई है। उसके बारे में क्या कहना है सर? कितनी खुशी! बहुत बड़ी बात है। यूपी में दोबारा फिर इतनी खूबसूरती से, बाकी 3 स्टेट में, पंजाब में थोड़ा नर्म रह गया, कोई नो प्रॉब्लम अगली बार से। आगामी MCD चुनाव है सर, नगर निगम के चुनाव है, तीनों जो नगर निगम है उनको एक साथ मिलाकर चुनाव जो लड़ने की और मतलब कराने की बात चल रही है, तो इस पर जो तमाम विरोधी पार्टियां वो निशाना साध रही हैं, इसमें क्या कुछ कहना है आपका?
पार्टियों का फर्ज बनता है पोजीशन हुई क्या हुई जो अच्छे काम को भी बुरा ना करे, पर इसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, वो थोड़ा चेंज बदल करके जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। तो जिस तरह से लगातार एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है, तो अब आने वाले चुनाव में क्या लगता है सर, कितनी सीटें आने वाली हैं बीजेपी की और कितने? तीसरी बार चुनेंगे, ऐसे चौथी बार बीजेपी बनाएंगे। मैं अंत में माइक हमारे मुख्य अतिथि को दे रहा हूँ। माइक से ठीक रहे। सबने मिल के फंक्शन रखा, मुझे याद किया, बस होली मिलन है, खुशी का त्यौहार है, 4 स्टेट में विजय हुई है, तो होली और भी कलरफुल होगी। सर, होली मिलन की जो रंगारंग है वो डबल हो जाता है, क्योंकि 4 राज्यों में 5 में से 4 राज्यों में विजय हासिल हुई है, उसके बारे में क्या कहना है सर? कितनी खुशी, बहुत बड़ी बात है। यूपी में दोबारा फिर इतने खूबसूरती से, बाकी 3 स्टेट में, पंजाब में थोड़ा नर्म रहेगा, कोई नो प्रॉब्लम, अगली बार से। आगामी एमसीडी चुनाव है सर, नगर निगम के चुनाव है, तीनों जो नगर निगम है उनको एक साथ मिलाकर चुनाव जो लड़ने की और मतलब कराने की बात चल रही है, तो इस पर जो तमाम विरोधी पार्टियां वो निशाना साध रही है, इसमें क्या कुछ कहना है आपका? विरोधी पार्टियों का फर्ज बनता है पोजीशन हुई क्या हुई जो अच्छे काम को भी बुरा ना करे, पर इसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, वो थोड़ा चेंज बदल करके जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। तो जिस तरह से लगातार एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है, तो अब आने वाले चुनाव में क्या लगता है सर, कितनी सीटें आने वाली हैं बीजेपी की और कितने? तीसरी बार चुनेंगे, ऐसे चौथी बार बीजेपी बनाएंगे। यहाँ की इन्होंने सब ने मिल के फंक्शन रखा, मुझे याद किया, बस होली मिलन है, खुशी का त्यौहार है, 4 स्टेट में विजय हुई है, तो होली और भी कलरफुल हो गई है, बस हम आपस में मोहब्बत कर रहे हैं और क्या। सर, होली मिलन की जो रंगारंग है वो डबल हो जाता है, क्योंकि 4 राज्यों में 5 में से 4 राज्यों में विजय हासिल हुई है, उसके बारे में क्या कहना है सर? कितनी खुशी, बहुत बड़ी बात है। यूपी में दोबारा फिर इतने खूबसूरती से, बाकी 3 स्टेट में, पंजाब में थोड़ा नर्म रह गया, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, अगली बार से। आगामी एमसीडी चुनाव है सर, नगर निगम के चुनाव है, तीनों जो नगर निगम है उनको एक साथ मिलाकर चुनाव जो लड़ने की और मतलब कराने की बात चल रही है, हाँ जी। तो इस पर जो तमाम विरोधी पार्टियां वो निशाना साध रही है, इसमें क्या कुछ कहना है आपका? विरोधी पार्टियों का फर्ज बनता है अपोजिशन हुई क्या हुई जो अच्छे काम को भी बुरा ना कहे, पर इसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, वो थोड़ा चेंज बदल करके जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा चुनाव। तो जिस तरह से लगातार एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है, तो अब आने वाले चुनाव में क्या लगता है सर, कितनी सीटें आने वाली हैं? जैसे तीसरी बार चुनेंगे, ऐसे चौथी बार बीजेपी बना लेगी। आज होली मिलन है और संस्कृति अपार्टमेंट में आया हूँ मैं, मेरे भाई बहन सब वेट कर रहे थे, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आ गया हूँ, इनके दर्शन करेंगे, और इस लिहाज से भी 4 स्टेट्स की विजय हासिल हुई है, होली और भी कलरफुल हो गई है, सारे देश को बधाई हो। सर, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, उसको लेकर भी तैयारियां काफी जोरों पे हैं, और बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी और अन्य जो दल हैं वो आमने सामने हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? कितनी सीटें आने वाली है बीजेपी की? जिस तरह से लगातार कब्जा रहा है वो क्या कायम रहेगा या कुछ और? तो कायम ही रहेगा, बीजेपी तीसरी बार अभी था, चौथी बार भी आएगी, लगे हुए हैं कार्यकर्ता, रात दिन लगे हुए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।